लगता है विनय सर ने इतने अच्छे से समझाया कि सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं, और मैं बहुत आभारी हूं कि हमारे बीच हमारे मेरा जी एक क्वेश्चन था, मैं डॉक्टर अनुज जायसवाल। जायसवाल साहब, आपने एक बात कहा कि आप अपनी साइट कुछ बना सकते हैं, वो चीजें थोड़ा रीजन में कैसे क्या बना, थोड़ा हल्के से में इसको प्रकाश डाल दे, बस मैं इतना चाहता हूँ। कुछ आपने बताया कि साइट जो है मैं समझ नहीं पाया। अनु भाई वो एक प्रोसेस है, और सौरभ जी मेरे ख्याल से आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे, तो आप अपने सब साथियों की मदद कर देंगे, क्योंकि उसमें कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर लगेंगी। उस पर एक्चुअली आप एक वेबसाइट अपने क्लब की बना सकते हैं, इंटरनेशनल, वो आपको परमिशन देता है और स्पेस देता है, और आप अपने क्लब की सभी सर्विसेज पे आप डाल सकते हैं। माई लाइन के आने के बाद थोड़ा सा उस बात का कम हो गया है, लेकिन फिर भी ई क्लब हाउस होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? चलिए, सभी का धन्यवाद। हमारे बीच बहुत ही सौभाग्य कि हमारे इमीडिएट पास्ट मल्टीपल काउंसिल सेक्रेटरी हमारे चौहान साहब, क्योंकि मेरा 12:30 सेशन है दूसरा। 1 मिनट मेरा आपसे अनुरोध है, अगर 1 मिनट समय हो तो लाइन प्रभात जी ब्लेसिंग्स के लिए हैं, आपके कलीग रहे हैं, और हम लोगों ने विशेष अनुरोध करके उनको आपके लिए बुलाया है, तो बस 1 मिनट आपका समय और लेंगे सर। तो हमारे बीच हमारे आदरणीय लाइन प्रभात चतुर्वेदी जी इमीडिएट पास्ट मल्टीपल काउंसिल सेक्रेटरी हैं। बहुत ही अच्छा उनका और विनय मित्तल साहब का साथ रहा, बड़ा अच्छा तालमेल रहा, बड़े अच्छे मित्र हैं दोनों लोग, और साथ मिलकर टीम वर्क से ही बहुत अच्छा लीडरशिप का कार्य मल्टीपल के द्वारा किया। तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय लाइन प्रभात चतुर्वेदी जी, हमारे पास्ट गवर्नर और इमीडिएट पास्ट मल्टीपल काउंसिल सेक्रेटरी, आपके आशीर्वचनों के लिए। लाइन प्रभात चतुर्वेदी जी। थैंक यू सौरभ। हेलो सर, आ रही है आपकी आवाज? हेलो, आवाज आ रही है? थैंक यू सौरभ फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और आज के प्रिसाइडिंग ऑफिसर डॉक्टर चौहान जी, हमारे अभिभावक के रूप में या 321 के जो मार्गदर्शक है, गाइडेंस जिनसे हमको हरदम मिलती रहती है, डॉक्टर गुलाटी जी, सभी VDG 1 चेतन, VDG 2 योरसेल्फ, और मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन क्षितिज हमको बहुत महत्व देते हैं, बड़ा भाई, बट क्षितिज आपकी खुद की काबिलियत थी कि हम लोग इतना आगे बढ़ पाए। मित्तल जी के बारे में जो कहें, मित्तल जी हैज ऑलवेज बीन वेरी काइंड टू अस, और खासकर मेरे लिए तो था ही कि सेक्रेटरी होने के बावजूद उन्होंने मेरा काम इतना हल्का किया, और इस फैकल्टी के रूप में जो इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन आपने दिया, तो उसके लिए पूरा 321 ही आपको साधुवाद देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना समय कम से कम आपने निकाला। आई नो कि आप इतने बिजी है कि समय देना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ योर बिजी शेड्यूल आपने हम लोगों को इतना प्रेजेंटेशन इतना सरल शब्दों में दे दिया कि हमारे समझ में हमारे जितने भी रीजन चेयरपर्सन हैं उनको अपनी ड्यूटीज की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की गाइडेंस जरूर मिली होगी। और ये एक मौका है, जैसा कि विनय जी ने भी कहा कि एक मौका है कि आप आगे डिस्ट्रिक्ट स्तर पे और आगे आ सकते हैं। उसके लिए मालूम चला क्या क्या करना चाहिए। बहुत जरूरी है, स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। स्मार्ट गोल्स तो ऑलरेडी बने होंगे जैसा कि उन्होंने बताया, और उसको अचीव करने के लिए आपकी कार्य प्रणाली क्या रहेगी साल भर, बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम मेरे समझ में इस समय 48 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, तो विनय भाई को वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम लोगों को 321 में एक बार संबोधित करने आए एज ए फैकल्टी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, एंड वी विल मीट समवेयर अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू भाई, थैंक यू। बहुत बहुत प्रभात सर और विनय सर। अब मैं जान रहा हूँ कि आपकी आगे की व्यस्तता है, इसलिए हम लोग आपको चाहते तो थे लास्ट तक रहें, लेकिन अगले कार्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आपकी जैसी इच्छा हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अब मैं इस कार्यक्रम के क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे गैड कन्वीनर, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, पास्ट काउंसिल ट्रेजरर आदरणीय लाल मकुन लाल टंडन जी हमारे बीच हैं, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके गाइडेंस में हम लोग सीख रहे हैं। बराबर उनका मोटिवेशन फोन के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से मिलता रहता है, और उन्हीं की वजह से हम लोग कुछ कर पा रहे हैं लीडरशिप के क्षेत्र में।
वो हमारे बीच आज हैं। कल हम लोगों ने आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अध्याय 5 की समाप्ति के बाद जब पीएचडी और आरसीजेडसी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब मैं कुछ अपनी बात सबसे साझा करूंगा। निश्चित ही उन्होंने बहुत ही अच्छी योजनाएं बनाई होंगी ट्रेनिंग्स को लेकर। तो विजन फॉर फ्यूचर ट्रेनिंग्स प्रस्तुत करने के लिए, अपने आशीर्वचन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय लायन मुकुंद लाल टंडन जी को। धन्यवाद सौरभ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, धन्यवाद सौरभ जी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लैंड डॉक्टर आर.के. चौहान जी, मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन लैंड डॉक्टर क्षितिज शर्मा जी, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और हमारे बीच आज हमारे गाइड एरिया लीडर पीआईडी आदरणीय लैंड जगदीश भैया भी उपस्थित हैं, मैं और लैंड बंधु। नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है मैं उसके बारे में बात करूं, लेकिन उसके पूर्व मैं ये आज कहना चाहूँगा कि हमारा ये 5वां अध्याय सकुशल एक अच्छे नेतृत्व के साथ ये आज समाप्त हुआ। मैं अपने दोनों फैकल्टी जो कल जोन के और आज रीजन की फैकल्टी रश्मि जी और हमारे विनय मित्तल जी, इन दोनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने जोन और रीजन के कार्यों के बारे में चर्चा की। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की लीडरशिप जिनके नेतृत्व में ये कार्य हो रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब, उनकी टीम, बीडीजी 1, बीडीजी 2, मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन साहब एवं 8 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स, आईडी साहब, हमारे पीआईडी साहब और इन लोगों के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है, इसी से मेरी कुछ हिम्मत और बढ़ती जा रही है और मैं नई कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ। अभी मेरा नया एक विचार नेक्स्ट वीक में डिस्ट्रिक्ट गैट कॉन्क्लेव के लिए है। हमारे मल्टीपल कोऑर्डिनेटर, जीएलटी कोऑर्डिनेटर साहब इस समय हमारे साथ जो नहीं है साथ में, उनका ये एक आह्वान आया था कि आप लोग गैट को जो गैट कॉन्क्लेव करें डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरा ये जो प्लान है कि मैं नेक्स्ट वीक में गैट कॉन्क्लेव प्लान करूंगा। मैं अपने एरिया गैट कोऑर्डिनेटर जो जगदीश भैया से मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। उसके बाद फिर मैं अपने जीएलटी कोऑर्डिनेटर, जीएमटी कोऑर्डिनेटर एंड जीएसटी कोऑर्डिनेटर, इन तीनों के साथ बैठ के प्लान करूंगा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि मैं इस नेक्स्ट वीक में लास्ट में सैटरडे या संडे किसी भी दिन इसको ऑर्गेनाइज करूंगा। इसके बाद प्लानिंग बहुत है। अध्याय मेरे 18 मैंने कहा था, जैसा हमारे जो डॉक्टर क्षितिज शर्मा जी ने बताया। तो अभी ये 5 अध्याय समाप्त हुआ है, 6वें के लिए मैंने बताया आपको। उसके बाद मेरे पास क्लब के क्लब ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का भी हमारा विचार है कि क्लब ऑफिसर्स को भी कुछ उनको ट्रेनिंग, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट, टेमर, ट्विस्टर्स, उनको भी बताया जाए कि उनके कार्य क्या है। नंबर 2, जो हमारे क्लब के चेयरमैन हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चेयरमैन, जीएमटी, जीएसटी, कम्युनिकेशन एंड मैं थोड़ा सा मिस कर गया, हमारे जो क्लब एडमिनिस्ट्रेटर, इन लोगों की भी के लिए भी मैं एक सेशन करना चाहता हूं। और उसके बाद जो हमारे 5 ग्लोबल कॉज हैं, मैं उसके लिए भी एक सेशन करना चाहता हूं। इसके लिए मैंने प्लानिंग की है और मैं धीरे धीरे जब मैं एक सीढ़ी पार करता जाऊंगा, मैं उसके आगे क्या करूंगा, कैसे प्लान करूंगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी मेरा पूरा फोकस गैट कॉन्क्लेव के ऊपर है। मैं आज के बाद कल जगदीश भैया से इसके बारे में बात करके और आनंद जी से बात करूंगा, अपने जीएमटी कोऑर्डिनेटर, जीएसटी को इन्वॉल्व करके फिर मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और अंत में
ये जो सिलसिला है, इस लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए मेरा प्रयास होगा कि मैं अभी 20 दिन के अंदर अपने पूरे अध्याय को समाप्त करूंगा और उसके बाद फिर मैं अपने सभी डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे मेंबर्स हैं, क्लब्स हैं, क्लब ऑफिसर्स हैं, उनसे मैं कुछ आह्वान करूंगा और इस कार्य को आगे बढ़ाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी पूरी डीजी टीम एवं जो भी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं अपने कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी पीआरओ और विशेष रूप से सौरभ जी, जिनकी वजह से मैंने इतनी बड़ी प्लानिंग अपने मन में सोच ली करने के लिए कि उनका पूरा मुझे जो कोऑर्डिनेशन मिल रहा है, और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और अपना नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट वीक में लेकर फिर आपके साथ आऊंगा सामने। और इसी के साथ साथ जितने पार्टिसिपेंट हैं आज इस समय मौजूद हैं, मैं उनसे एक अनुरोध करूंगा कि इस गैट जो कॉन्क्लेव के लिए सभी रीजन, सभी जोन एवं क्लब प्रेसिडेंट और आपके क्लब के सर्विस चेयरमैन और मेंबरशिप चेयरमैन, इतने लोग कम से कम उस कॉन्क्लेव में अवश्य उपस्थित हों, इतनी मैं आप लोगों से इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूं। जय हिंद, जय लाल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लायन मुकुल लाल टंडन जी, गैट कन्वीनर। निश्चित ही बहुत ही दूर की आप सोचते हैं, ये आपके विशाल अनुभव का परिणाम है। और जहां तक मेरी बात है, मैंने आपसे ही सीखा है और आप जहां भी मुझे लगाएंगे, जिस भी रूप में चाहेंगे, मैं हर समय हर तरह से आपके साथ, अपने मंडल के साथ, अपने नेतृत्व के साथ खड़ा रहूंगा। मैं कहीं भी पीछे नहीं हूं, कहीं भी अपनी लीडरशिप से अलग नहीं हूं। मेरी प्रार्थना है हमारे बीच हमारे जीएलटी कोऑर्डिनेटर, बहुत विद्वान, बहुत ही योग्य, बहुत ही अनुभवी 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी हैं हमारे बीच, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में हम लोग ये ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन कर पा रहे हैं, ट्रेनिंग कार्यक्रम हम लोग करा पा रहे हैं। बहुत ही अच्छी फैकल्टीज के द्वारा बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त हो पा रहा है। तो मैं आपको अनुरोध करता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं आपके क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए, आगे के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए। आदरणीय लायन डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी। अच्छा, सर प्लीज अनम्यूट कर लें अपने को। लायन डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी प्लीज अनम्यूट कर लें। धन्यवाद कन्वीनर एवं बीडीजी 2 लॉयन सौरभ कांत जी। प्रिय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन डॉक्टर आरकेएस चौहान एएमजेएफ एवं लॉयन साथियों, आज ये अध्ययन का द्वितीय चरण समाप्त हो रहा है। प्रथम चरण में कुछ दिन पहले पिछले सप्ताह उन लॉयन सदस्यों को ट्रेनिंग दी गई जिन्हें क्लब चुनता है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर। और द्वितीय चरण में उन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया जिन्हें माननीय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अपने कैबिनेट में मनोनीत करते हैं, यानी जोन चेयरपर्सन कल एवं आज रीजन चेयरपर्सन को। मैं फैकल्टी के लिए, चूंकि एक चरण समाप्त हो रहा है, इसलिए गैट कोऑर्डिनेटर लॉयन मुकुल लाल टंडन जी, बब्बू भैया को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने वीमेन एम्पावरमेंट का ध्यान रखा। 5 फैकल्टीज अब तक आई, उनमें से 3 महिला फैकल्टी थी, और मैं समझता हूं कि अपने डिस्ट्रिक्ट में पहली बार ऐसा हुआ है। लॉयन रुचिता मेहरा जी, लॉयन मोनिका सावंत जी, लॉयन रश्मि गुप्ता जी कल जोन चेयरपर्सन के लिए। और जो 2 पुरुष प्रशिक्षक रहे, संयुक्त सीए थे, लॉयन सौरभ कांत जी और लॉयन आज विनय मित्तल जी। ये भी एक सुखद संयोग है कि इस प्रशिक्षण में हमें प्रेजेंट एमसीसी लॉयन डॉक्टर क्षितेश शर्मा जी, पास्ट एमसीसी लॉयन विनय मित्तल जी उपस्थित हैं, और फ्यूचर तो ट्रेनीज के रूप में यहाँ तमाम लोग विद्यमान हैं। एक बात बड़ी संतोषजनक लगी हमें कि प्रशिक्षण में पार्टिसिपेंट्स
की संख्या, इनकी उपस्थिति 90% रही और सभी ने मन से इसकी सराहना भी की। पार्टिसिपेंट्स में हमारे तमाम पीडीजीज ने भी भाग लिया। बड़े वरिष्ठ लॉयन सदस्य लॉयन सतीश श्रीवास्तव जी, लॉयन एसपी पांडे जी, लॉयन कुंवर बीएम सिंह जी, लॉयन प्रभात चतुर्वेदी जी आज उपस्थित हुए। और ये जो हमारी स्थिति है आपदा की, इसमें वर्चुअल ट्रेनिंग का ही आयोजन किया जा सकता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तकनीक आज हमारे जीवन की बुनियादी शर्त बन चुका है और दुनिया के लिए अब यहाँ से लौटना बहुत मुश्किल होगा। एक प्रोफेसर ने कहा, भले ही ये कोरोना आपदा समाप्त हो जाए, लेकिन हम वर्चुअल ट्रेनिंग के तब तक आदी हो चुके होंगे और हमें इस पर बहुत कार्य करने की जरूरत होगी। हमारे मॉडरेटर कन्वीनर लॉयन सौरभ कांत जी ने ट्रेनिंग प्रारंभ करते हुए कहा अपने लिए कि हम लोग जिन्न की तरह हैं, जब भी घिसेंगे तो हम निकल आएंगे और हमेशा अवेलेबल हैं। परफेक्शन तो नहीं प्राप्त किया जा सकता। मैं एक बात इसमें जोड़ूं कि संसार में जो अपूर्णता है ना, इसीलिए कला की जरूरत होती है, कला की, संस्कृति की। तो उन्हें बहुत बहुत बधाई अच्छे तरीके से इस सभा के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करने के लिए। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय का आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी जो बात बार बार कहते हैं कि हमें आपदा को अवसर में बदलना चाहिए, उन्होंने आपदा का ये अवसर ढूंढ निकाला और ऐसे समय बहुत अच्छे ट्रेनिंग का आयोजन किया। उन्होंने एक एक का नाम लेकर के स्वागत किया। आज हमारे इनॉग्रल ऑफिसर रहे पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर और गैट एरिया लीडर लॉयन डॉक्टर जगदीश गुलाटी जी। कल जेपी सिंह जी जब यहाँ आए थे इनॉग्रल ऑफिसर के रूप में, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर जगदीश गुलाटी जी हमारे गुरु हैं। डॉक्टर जगदीश गुलाटी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ये जो वर्चुअल ट्रेनिंग है ये उस फिजिकल ट्रेनिंग से अधिक प्रभावी है और उसके तमाम मुद्दों पे उन्होंने बातचीत की। ये आग्रह किया उन्होंने जो पार्टिसिपेंट्स हैं और आगे भी जो पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए भी ये संदेश है कि पेंसिल पेन कागज लेकर के बैठे, इनको नोट करें, उन्होंने कहा। और ये कहा कि ये जो जानकारी दी जा रही है टूल है, इसे पूरा अटेंड करना चाहिए मनोयोग से और प्रश्न भी पूछना चाहिए। हमारे मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन डॉक्टर क्षितिज शर्मा जी ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय को बधाई दी, चौहान साहब को, और पीआईडी साहब को सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बताया। बड़ा अच्छा लगा उनका टी शर्ट देखकर, डॉक्टर क्षितिज शर्मा जी का। आज 5वां अध्याय है तो वो 5 नंबर की टी शर्ट पहन करके आए। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में हुए सेवा कार्यों की प्रशंसा की और ये बात बहुत अच्छी लगी कि आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं, अपना मेडिकल प्रोफेशन भी देख रहे हैं, एमसीसी का दायित्व है और फिर भी कहते हैं कि मैं 24 घंटे अवेलेबल हूं, डिस्ट्रिक्ट 321 का लॉयन जब पुकारेगा मैं उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद एमसीसी महोदय। एक बात उन्होंने और जोड़ी कि भले ही इंटरनेशनल ने रीजन चेयरपर्सन के दायित्व को, इस पद को ऑप्शनल बना दिया हो, वैकल्पिक, पर हम लोगों ने पूर्ण मान्यता दी है। ये याद दिलाया उन्होंने कि पिछले वर्ष जब वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे तो गैट कोऑर्डिनेटर महोदय ने 4 जोन में बांटा था ट्रेनिंग के लिए और बहुत अच्छा प्रबंधन हो पाया था। अगर इसी तरह से इस बार भी चलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। फैकल्टी अपना ट्रेनिंग प्रारंभ करें, इसके पूर्व उनका परिचय हमारे वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 1 लॉयन चैतन्य पंड्या जी ने दिया, बड़े विस्तार से परिचय दिया। और जब वे वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2 थे तो विनय मित्तल जी मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन थे और वे चैतन्य पंड्या जी लॉयन विनय मित्तल में अपने बड़े भाई का अक्स देखते हैं। लॉयन विनय मित्तल जी तो बहुत अनुभवी हैं। संयोग से जब मिलान इटली में इंटरनेशनल कन्वेंशन था तो मैं उनके साथ था, यद्यपि कि हमारा संवाद बहुत कम हुआ उनसे।
उन्होंने ये प्रशंसा की डिस्ट्रिक्ट 321 की और कहा कि 321 में बहुत अवसर है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं LCIF ग्रांट लेने के लिए और इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। एक बात उन्होंने कही कि लॉयन प्रभात चतुर्वेदी जी ने अपने कार्यकाल में जो प्रारंभ किया अपनी कार्य प्रणाली, उसे लॉयन क्षितिज शर्मा जी शीर्ष पर ले गए अपने कार्यकाल में। ये बड़े विस्तार से उन्होंने ट्रेनिंग प्रशिक्षण के जो भी पक्ष होते हैं, चाहे रोल्स की बात हो चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हो, और वहां से लेकर के क्रमशः वो अवार्ड्स तक गए और बड़े विस्तार के साथ प्रकाश डाला और ये कहा कि यंगर जनरेशन से भी हमें सीखने की जरूरत है। इस तरह की बात रतन टाटा जी ने भी अभी कही है। उन्होंने कहा कि हमें अपने युवाओं पर विश्वास करना सीखना चाहिए, उन्हें दायित्व सौंपने की बहुत जरूरत है। ये कहा उन्होंने कि हमें क्लब का रीजन चेयरपर्सन को क्लब का गाइड बनना चाहिए, बॉस नहीं। इसके बाद लॉयन बब्बू भैया ने, मकुन लाल टंडन जी ने, गेट कोऑर्डिनेटर ने 18 अध्याय की बात कही। हम तो नहीं समझ पा रहे हैं इतना विस्तार वो कहाँ ले जाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में है। और हमने एक दिन ऐसे ही परिहास में कहा था कि गीता में 18 अध्याय हैं, हमारे यहाँ 18 पुराण हैं और 18 उप पुराण भी हैं। और गीता जब समाप्त होती है तो आप ध्यान दें, जिन्होंने गीता का अध्ययन किया, अनुशीलन किया है, तमाम उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, और समाप्त करते ही कहते हैं कि अब तुम अपने कर्म में लग जाओ, ततो युद्धाय युज्यस्व, अब तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध करो जाओ। उपदेश बहुत हो चुका है। 18 अध्याय के बाद शायद हमारे गेट कोऑर्डिनेटर और मकुन लाल टंडन जी ये कहेंगे, हम बहुत उपदेश दे चुके, बहुत प्रशिक्षण दे चुके, अब क्लबों को, क्लब अधिकारियों को कार्य करने की जरूरत है और सीधे कर्म क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में उतरना चाहिए उन्हें। उन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग कर ली है। गेट कॉन्क्लेव करेंगे नेक्स्ट वीक में, GLT, GMT, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और जो भी ग्लोबल कॉज हैं हमारे पांचों, उन सब को लेकर के वो प्रशिक्षण देना चाहते हैं प्रत्येक क्लब के अधिकारियों को। लॉयन प्रभात चतुर्वेदी जी ने हमारे फैकल्टी की बड़ी प्रशंसा की और कहा, हमारे पास्ट मल्टीपल काउंसिल सेक्रेटरी ने, कि विनय मित्तल जी ने बहुत सरल शब्दों में प्रशिक्षण दिया और डिस्ट्रिक्ट के प्रति उनका आभार जताया। ये इस तरह से आज 5वां अध्याय अध्ययन का समाप्त हो रहा है और ये जैसा आप सब लोगों ने सुना कि यह परंपरा हमारी 18 अध्याय तक चलनी है, अभी 13 अध्याय और बाकी हैं। हम लोग टुकड़ों में आपसे मुखातिब होते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। मैं एक बार मॉडरेटर और VDG2 लॉयन सौरभ कांति जी को बधाई देता हूं उनके कुशल संचालन के लिए, उनके कुशल संयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लॉयन डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी। ऐसा बारीक और सटीक विश्लेषण आप जैसे विद्वान अनुभवी व्यक्ति से ही अपेक्षित है और ये वही कर सकता है जिसने पूरी ट्रेनिंग के एक एक शब्द को सुना हो। इससे ये लगता है कि आपने कितनी बारीकी से सारे सत्रों को, हर चीज को सुना, उसको सार गर्भित करके 5 मिनट में प्रस्तुत करना असाधारण है। और अगर सिर्फ आपका ही ये वक्तव्य कोई सुन ले जिसने ट्रेनिंग अटेंड ना की हो तो उसको लगभग सारी जानकारी हो जाए। तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपके इस ज्ञान के लिए, आपके विश्वास के लिए, आपके स्नेह के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारे डायनेमिक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी लॉयन धीरेन्द्र मिश्रा जी हैं। आज के धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मैं उनको आपके समक्ष आमंत्रित करता हूं। लॉयन धीरेन्द्र मिश्रा जी। थैंक यू सौरभ जी। सबसे पहले गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं एडिशनल कैबिनेट लॉयन धीरेन्द्र मिश्रा आप सबका आभारी हूँ जिसने मुझे देने के लिए किया। इस सुंदर स्कूल
सहयोगी को धन्यवाद देता हूँ। ट्रेनिंग को मूर्ति देने वाले हमारे प्रयागराज के शान उत्कृष्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री डॉक्टर आर.के. चौहान साहब को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सभा को सजाने वाले FVDG लाइन C.S. सौरभ खान जी तथा उनके लेफ्ट एंड राइट हैंड डिस्ट्रिक्ट लाइन IT चेयरपर्सन लाइन जी को भी धन्यवाद हूँ। उन्होंने 5 स्कूलिंग इस सभा की रीजन चेयरपर्सन शिक्षा से संपन्न कराई। सुंदर सभा के उद्घाटन करता PID एरिया लीडर डॉक्टर जगदीश गुलाटी जी, JLT कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी तथा सभा के सूत्रधार PDG GAT हेड कोऑर्डिनेटर लाइन मुकुल टंडन जी को भी बधाई और धन्यवाद देता हूँ। इस सभा के फैकल्टी तथा हमारे लाइन इंटरनेशनल के आकर्षण के केंद्र CA विनय मित्तल साहब को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। सहज शब्दों में उन्होंने इस सभा का संचालन किया और लोगों को प्रशिक्षण दिया। हम अपने कैबिनेट के अजय मल्होत्रा जी, कोषाध्यक्ष अनिल रस्तोगी जी, एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी सुदेव भल्ला जी तथा सभी चेयरपर्सन विशेष धन्यवाद जिन्होंने सहयोग दिया। यदि नाम तो भगवान को भी जवाब देना होगा। ऐसे विचारधारा से संपन्न डॉक्टर क्षितिज शर्मा जी IPDG NNCC जिन्होंने अपने आशीर्वचन से हम सबको कृतार्थ किया। हम प्रभात चतुर्वेदी जी साहब को भी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने भी अपनी आशीर्वचन से हम सब इस सभा को अनुग्रहित किया। हमारे चैतन पांडे जी VDG उन्होंने भी हमें आशीर्वचन दिया तथा आगे संचालन करते रहेंगे। हमारा उनको धन्यवाद। एक सब भी रीजन चेयरपर्सन सदस्य सभी धन्यवाद देते हैं। बड़ी शांति से बड़ी कुशलता के संचालन में सहयोग और एक संदेश के साथ चाहते हैं। कितना अभिशाप एक वरदान है जिसमें हमें टेक्नोलॉजी द्वारा के माध्यम से हम आज वर्चुअल मीटिंग कर पा रहे हैं। शुरू में हम लोग कितना डरते थे इससे और आज हम कितना फ्री होकर की मीटिंग कर रहे हैं। तो हम इस संदेश के साथ फिर से मुकुल लाल टंडन साहब को, सौरभ खान जी को और हमारे गवर्नर प्रिय गवर्नर डॉक्टर R.के. चौहान साहब को धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लाइन धीरेन्द्र मिश्रा जी, सुंदर ढंग से आपने धन्यवाद प्रस्तुत किया। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे डायनेमिक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जिनके लीडरशिप में ये सारे संयोजन हो रहे हैं कि आज की इस ट्रेनिंग को समाप्त करने की घोषणा करें। आदरणीय लाइन डॉक्टर PMJF R.के. चौहान साहब। धन्यवाद सौरभ जी। इतनी अच्छी ट्रेनिंग, टीचिंग, गाइडेंस जो भी कहा जाए, विनय मित्तल जी के हम बहुत आभारी हैं। वो पिछले ही साल हमारे MCC थे और मैंने सारी मीटिंग उनके सानिध्य में अटेंड की। उनके चेयरपर्सन होने के टाइम हम लोग जो है, हमारे क्षितिज भाई भी थे उसमें जो हमारे प्रेजेंट MCC है, गुलाटी साहब जो हमारे ट्रेनर भी हैं और गार्जियन भी हैं, और इलाहाबाद को ही नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट को फक्र है उनके ऊपर। आनंद जी को मैं जब से जानता हूं बहुत ही लाजवाब इंसान, ज्ञान के धनी, और दूसरों को अपना ज्ञान बांटने में उनको आनंद आता है जैसा कि उनका नाम है। फिर जो हमारी अपनी टीम है उसमें पांड्या जी, सौरभ, 2 लाजवाब व्यक्ति मुझको मिले हैं जो आने वाले समय में मुझसे भी बेहतर कार्य करेंगे, ये मुझको पता है। और हम सब जो हमारे PDGs हैं, खासतौर से SK श्रीवास्तव जी जिन्होंने अभी एक नगीना हमारी अंगूठी में जड़ा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कल SP पांडे साहब जुड़े थे, आज पता नहीं दिखाई नहीं पड़े, उनको भी बहुत धन्यवाद। BM सिंह साहब, जितने भी PDGs आए हमारे उन सबको धन्यवाद। लाला भैया हैं हमारे, रोज जुड़ते हैं, वो अच्छा लगता है। राधे भाई हैं, रोज जुड़ते हैं, अच्छा लगता है।
अनिता जी आज भी जुड़ी, बहुत अच्छा लगा। पीके सिंह आज भी जुड़े, बहुत अच्छा लगा। सभी हमारे रीजन, जोन, पीएसटीज, इन सब का मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। इन्होंने बहुत समय दिया, तन्मयता से सुना और बहुत कुछ सीखने की कोशिश की, प्रश्न भी पूछे। अभी जैसा कि मैंने सभी ने ये कहा कि हमारी जो टीम है 321 की, चाहे गैट टीम हो और चाहे हमारे पीडीजीज हो, चाहे हमारे एमसीसी, किसी को आप फोन करेंगे फौरन आपकी शंका का समाधान किया जाएगा। अब जो लोग बच्चे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि वो मुझे क्षमा करें। अगली बार फिर जब हमारी मुलाकात होगी मैं उनको इंडिविजुअली धन्यवाद दूंगा। मैं डॉक्टर आरकेएस चौहान, डीजी 321E, इस सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय लॉ एंड ऑर्डर। बहुत बहुत धन्यवाद गवर्नर साहब, बहुत ही सुंदर आपके भाव हैं, आपका प्रेम सबको मिलता रहता है। और अंत में मैं सभी रीजन चेयरपर्सन्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाला आपका ये सत्र स्वर्णिम हो, यादगार हो और आप अच्छे से अच्छे कार्य कर सकें। और आपको यहीं नहीं रुकना है, बहुत आगे जाना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इंतहा और भी हैं। हम लोगों को रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है, अपने 321 को बहुत आगे ले जाना है, विश्व में सबसे नंबर 1 पे रखना है। पुनः शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धैर्य पूर्वक सुनने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नमन, मेरा वंदन, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।